In Uttarakhand, the issue of paper leaks has reached the annual Ram Leela stage. The paper leaks row featured on Ram Leela stage in Pithoragarh in Almora district. On the stage, the character of King of Paper Chorpur, Hakam Singh, was seen cautioning the audience against paper leak to highlight the issue as the performers addressed the issue through satire, saying that the paper leak jeopardized the future of millions of unemployed youth. Now, hundreds of students from across Uttarakhand have been protesting, not just in Dehradun, but across the state against the recent paper leak in the Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission. The Uttarakhand government has appointed an SIT to probe these allegations. हम मतलब गांव छोड़ के यहाँ रेंट निकालना, महीने का रेंट निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसी मतलब बहुत परेशानियों को झेल के बच्चा एक तैयारी करता है, अपना रिदम बनाता है, दिन रात एक करके वो मतलब अपने को 100 मार्क्स के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करता है। उसके नंबर आते हैं, फिर उसके बाद ऐसी धांधलियां हो जाना। अब आप सोचिए कि जो हमारे आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसको दबाने के लिए प्रकार की साजिशें सरकार द्वारा की जा रही है। तो क्यों की जा रही है? ये सिर्फ एक छात्र आंदोलन की बात नहीं है। अब जो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी भी इस तरीके से हो गई है, जिस तरीके के अलग अलग राजनेता भी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि किस तरीके से सीबीआई की आज जैसे मांग हो रही है, पर मुझे नहीं लगता सीबीआई भी जिस तरीके से सरकार की इसका हल क्या है? सर, इसका हल है कि मतलब एटलीस्ट टू अ एक्सटेंट हम समझ सकते हैं कि कुछ बेटर हो कर पाएंगे, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी तो है उस ऑर्गेनाइजेशन की। जब तक सरकारें इसके लिए चेत नहीं जाएंगी, तब तक सरकारों को ये नहीं पता चलेगा कि युवाओं की शक्ति क्या होती है, तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए। तो ऐसा ही लगता है कि जो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं, उनकी सारी चीजों को दबा दिया जाता है। एक ऐसा वीआईपी कल्चर हमारे उत्तराखंड प्रदेश में चल रहा है, जिस उत्तराखंड प्रदेश की हमने कामना नहीं की थी। ये लगातार ही ऐसा होगा। हम लोग SIT पे भरोसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि SIT बनती है और ये सरकार उसमें अपने आदमियों को बैठा देती है और वो SIT का मामला फिर रफा दफा हो जाता है, वो मामला पीछे छूट जाता है। इसलिए हम लोग की ये मांग है कि इसकी CBI जांच की जाए। और ये लोकतांत्रिक देश है, अगर इतने बड़े पैमाने पर छात्र ये मांग कर रहे हैं और सारे तथ्य एकदम सामने आ गए, जितने मामले सामने आए हैं वो सब ये बता दें कि ये केवल एक नकल का मसला नहीं, एक सेंटर का मसला नहीं, बहुत सारे सेंटरों पे धांधली सामने आई है और ये पूरे कनेक्शन सरकार से है। With that, time for us to slip into a short break. News updates continue right here on NDTV.